नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक के 100 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपके एग्ज़ाम में कम से कम यहाँ से 5 से 10 सवाल तो अवश्य मिलेंगे। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रैक बैंक ने किस शहर में भारत के पहले अत्याधुनिक उद्देश्य निर्मित AI डेटा सेंटर का शुभारंभ किया है? तो यह किया गया है इंदौर में। कहाँ किया गया है? इंदौर में किया गया है। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो गुजरात राज्य है। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन का निर्वाचित अध्यक्ष नियुक्त होने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शुभा टोले। ये भारत देश की नागरिक हैं। भारत और स्पेन के नागरिक ने सैन्य विमान बनाने के लिए भारत की पहली निजी सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है, जहां C-295 विमान का उत्पादन होगा? तो यह किया गया है बड़ोदरा, गुजरात में किया गया है। भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान विक्र राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान का शुभारंभ किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? तो पंजाब के मोहाली में किया गया है। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो लेखक गांव का उद्घाटन उत्तराखंड राज्य में हुआ है। नो कोड डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म, नो कोड डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म डेटा सिंक लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट एग्रीगेटर कौन है? तो रेजर पे है। कौन है? रेजर पे है। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर किया है? बिहटा पटना में किया है। बिहटा पटना में किया है। तो ये तो बिहार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा ही जाएगा। अनुसूचित जातियों को उप वर्गीकृत करके दलित समुदाय के लिए उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य हरियाणा बना है। भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। सैन्य खुफिया कर्मियों को समर्पित पहला स्मारक सतर्क पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ किया गया है? पुणे, महाराष्ट्र में किया गया है सतर्क पार्क का उद्घाटन। कोयला मंत्रालय की पहली कोयला गैलरी नामक प्रदर्शनी का अनावरण कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में किया गया है। पूर्वोत्तर भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो IIT गुवाहाटी में किया जाएगा। एकदम वेरी इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, 10 स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है कि माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो अर्जुन वाजपेयी उनका नाम है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला पूर्ण डिजिटल लॉटरी प्लेटफॉर्म इजी लॉटरी इन लॉन्च किया है? तो मेघालय राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक किस शहर में 91,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश से भारत का पहला ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब बना रही है? तो कहाँ पर बना रही है? धौलेरा, गुजरात में बना रही है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो बनी है वाइस एडमिरल आरती सरीन बनी है। किस राज्य के चुनाव आयोग ने भारत में पहली बार कागज रहित मतदान प्रक्रिया आयोजित की है? तो मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग ने पहली बार कागज रहित मतदान प्रक्रिया को आयोजित की है। इंडियन एयरफोर्स के तेजस लड़ाकू स्क्वाड्रन का हिस्सा बनने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है। उनका नाम क्या है? तो स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह बनी है। 16 सितंबर 2024 को किन शहरों के बीच चलने वाली भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो भुज से अहमदाबाद चलने वाली नमो भारत रैपिड रेल सेवा का शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तो सिकंदराबाद में किया है। कहाँ पर किया है? सिकंदराबाद। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सिकंदराबाद किस राज्य में है।
देश भर में कैशलेस यात्रा करने के लिए अपनी तरह का पहला नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजा रणधीर सिंह बने हैं। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो उड़ीसा राज्य में स्थापित की जाएगी, उड़ीसा राज्य में। बिहार की पहली खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजगीर नालंदा में किया गया है। बिहार की पहली खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा किस नाम से भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है विजियो नेक्स्ट के नाम से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। कौन सी कंपनी वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ से अधिक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी बन गई है। उत्तर प्रदेश में पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो नोएडा में स्थापित किया जाएगा। कौन सा राज्य डिजिटल माध्यम से वारंट और समन जारी करने को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश बन गया है। केंद्र सरकार और IBM द्वारा सह आयोजित भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय जेन AI कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो कोचिंग में किया गया है। कौन सा राज्य है सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य बन गया है सैनिटरी पैड के लिए खातों में पैसा भेजने वाला। भारत के पहले चावल ATM अन्नपूर्ति का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। कौन सा राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो आपके हरियाणा बना है। टाटा समूह द्वारा किस राज्य में भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर असेंबली और प्रशिक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो आपके असम में किया गया है। भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो तमिलनाडु और राजस्थान में किया गया है। किस शहर में यातायात की भीड़ से निपटने के लिए भारत का पहला शहरी रोपवे नेटवर्क शुरू किया जाएगा? तो शिमला में किया जाएगा। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मूर्ति को भारतीय रिजर्व बैंक किस वर्ष क्लाउड सेवा लॉन्च करेगा? तो 2025 में लॉन्च करेगा। कौन सा संस्थान दुबई में अनुसंधान और नवाचार के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू करेगा? तो IIT मद्रास शुरू करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो अबू धाबी में किया गया है, जो UAE देश में है। भारत के जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस देश को 487.60 करोड़ रुपये की पहली रुपया आधारित ऋण सहायता प्रदान की है? तो मॉरिशस को प्रदान किया गया है। इसे दोबारा आप देखिएगा कि भारत ने जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस देश को 487.60 करोड़ रुपये की पहली रुपया आधारित ऋण सहायता दी है? तो मॉरिशस को दिया है। 19वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने पहली बार की है? तो भारत के द्वारा किया गया है। किस संस्थान द्वारा बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण जारी किया गया है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। भारत किस देश के साथ मिलकर पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करेगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर। किस राज्य में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो केरल में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार किस तिथि को विश्व सफाई दिवस 2024 मनाया गया है? तो 20 सितंबर को मनाया गया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर किस देश को विश्व स्तर पर कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया है? तो जॉर्डन को घोषित किया गया है। दक्षिण के लिए संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार दिवस किस दिन मनाया गया है? तो 16 सितंबर को मनाया गया है, 16 सितंबर। आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर में नामांकित होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो सलीमा इम्तियाज बनी है। ईरान में पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फतेह में मोहजेरानी को। कौन सा देश मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बना है? तो मैक्सिको बना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला विश्व डिवीचेन जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 7 सितंबर 2024 को। कौन सा स्टार्टअप नासा से ऑर्डर हासिल करने वाला पहला भारतीय स्पेस स्टार्टअप बन गया है? तो पिक्सेल बन गया है। अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र वर्काह परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो अबू धाबी अमीरात यूएई में। अबू धाबी अमीरात में, यूएई में जो है अबू धाबी अमीरात। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरे सबसे स्वस्थ शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये आपके धूलीखेत को घोषित किया गया है, इम्पोर्टेंट है। दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बनी है? तो नीमा रेजी बनी है। इनका संबंध नेपाल से है। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश कौन बना है? तो इजराइल बना है। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। किस देश ने विश्व का पहला थोरियम आधारित पिघले हुए लवण वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा चीन के द्वारा किया गया है। किस देश द्वारा अयोध्या के भगवान रामलला को दर्शाते हुए दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया है? तो लाओस के द्वारा जारी किया गया है, लाओस के द्वारा। COP29 सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बाकू अजरबैजान में किया गया है। इसे VVI कर लीजिएगा। आगे है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सवाल, साइंस और टेक का। तो भारत का पहला ग्रेटर इंडियन वस्टर्ड चूजा कृत्रिम गर्भाधान हुआ है? तो आपके राष्ट्रीय GIB संरक्षण प्रजनन केंद्र जैसलमेर में हुआ है। किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्रोसैट लॉन्च किया है, जो मैग्नोलिया की लकड़ी से बनाया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस लकड़ी से बनाया गया है? तो मैग्नोलिया की लकड़ी से बनाया गया है। किस संस्थान द्वारा अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं को बेहतर समझ प्रदान करने के लिए पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 आयोजित किया है? तो हिंदी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। इसरो द्वारा अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI ने किस मॉडल को लॉन्च किया है, जो एक स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है? तो सर्वम 1 को लॉन्च किया गया है। भारत और किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में अपना पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया है? तो भारत और जर्मनी के द्वारा किया गया है। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने गोवा तट पर दोनों पक्षों के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स द्वारा पहला अभ्यास किया है? तो भारत की नौसेना और इटली की नौसेना के द्वारा किया गया है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने भारत के पहले जीका वैक्सीन के नैदानिक विकास के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ICMR के द्वारा किया। WHO द्वारा MVABN वैक्सीन को किस बीमारी के खिलाफ पहला टीका घोषित किया गया है?
तो ये किया गया है एम पॉक्स बीमारी के खिलाफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन के पहले बेस मॉड्यूल को किस वर्ष तक लॉन्च करने की योजना है? तो 2028 तक लॉन्च करने की योजना है। किस देश ने अपनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल HRM-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यूक्रेन ने किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पहला सदस्य रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन है? तो समुद्र प्रताप है, प्रदूषण नियंत्रित पोत है। भारत ने हाल ही में अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो RHUMI-1 उसका नाम है। DRDO ने 16 नवंबर 2024 को किस राज्य के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किया है? तो ये उड़ीसा से किया है। DRDO ने 13 अगस्त 2024 को सुखोई 30 EMKI प्लेटफॉर्म से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो इस बम का नाम क्या है? तो इसका नाम है गौरव। इस बम का नाम है गौरव। किस राज्य का दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए IGBS से प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर होगा? तो हिमाचल प्रदेश होगा। भारत मिशन मौसम के अंतर्गत कहाँ अपनी तरह का पहला क्लाउड चैम्बर स्थापित किया गया है? तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर गेल इंडिया लिमिटेड के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? तो रांची झारखंड में किया है। देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। किस मंत्रालय ने कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल की अमृत योजना शुरू की है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किस शहर में भारत के पहले कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला रखी है? तो पुणे महाराष्ट्र में रखा गया है। एशियाई गीदों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। हाल ही में नेट जीरो कार्बन एमिशन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली बना है। नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व किसे अधिसूचित किया गया है? तो ये किया गया है गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ को। ये दोनों याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। मार्च 2025 में पहले इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मास्टर्स चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में होगा? तो भारत में होगा। गाम्बिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर 344 रन किस देश ने बनाया है? तो जिम्बाब्वे के द्वारा बनाया गया है। कश्मीर घाटी में पहली बार किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन किया गया? तो श्रीनगर में किया गया है। भारत के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले पहले महिला फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो नांगगोम बाला देवी। किस देश ने अपना पहला महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? तो रविंद्र जडेजा बने हैं। हंगरी में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में किस देश की पुरुष और महिला टीमों ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ये भारत के द्वारा जीता गया है। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं? तो हरविंदर सिंह बने हैं। इसे दोबारा देखिएगा, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं? तो हरविंदर सिंह बने हैं। क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वैभव सूर्यवंशी हैं। ये समस्तीपुर बिहार के हैं। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन पूरा करने वाली दूसरी भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंदाना। पहला है हरमनप्रीत कौर। तो टॉप 100 प्रश्न को डिस्कस किया गया पिछले 1 साल का। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे अच्छा वीडियो और अपने चैनल पर अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।